अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं। तृतीय अध्याय कर्मयोग से संबंधित है। कर्मयोग के विषय में बताया था कि कर्मयोग क्या वस्तु है। कर्मयोग में 3 बातें आई थी। हमको कर्म तथा कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना है। कर्म तथा कर्म के फल में आसक्ति। कर्म का अर्थ बताया था कि कर्म करने में जो हमारा आग्रह है, हमारा जो करने के लिए जुनून है कि हम कुछ करेंगे, तो इसमें आसक्ति है हमारी, और कर्म के फल में तो आसक्ति है ही है। तो इन दोनों से रहित होना, ये इसका कर्मयोग का पहला पॉइंट था जो हमें करना है। हमने इससे रहित होना है दोनों से। तो इसके बारे में भगवान ने 7वें 9वें और 19वें श्लोक में बताया था। फिर दूसरा भाग है इसका कर्तापन के अभिमान का त्याग। हमारे अंदर जो अहंकार है, अहम वृत्ति के कारण जो हमारा कर्तापन का भाव आ रहा है। कर्तापन मतलब शरीर, हमारा शरीर को हम आत्मा समझे बैठे हैं और कार्य होता है शरीर के द्वारा। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा ये काम कर रही है, तो हम कर्ता हो गए। लेकिन काम हो रहा है शरीर के द्वारा, और शरीर आत्मा नहीं है। शरीर प्रकृति का एक गुण है, इंद्रियां प्रकृति की गुण है। तो इस प्रकार से कर्तापन के अभिमान का त्याग, मतलब कर्तापन का अभिमान होना ही नहीं चाहिए हमको। कोई लॉजिक ही नहीं लगता है। जब ये शरीर हमारा है ही नहीं, जब ये शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो प्रकृति के द्वारा दिए गए शरीर के द्वारा जब किसी प्रकार की कोई भी क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया को हम अपना कैसे मान सकते हैं? हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये काम मैंने किया है, जबकि हमने किया ही नहीं है। ये काम तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तु, प्रकृति ने हमको दिया शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, हमारे तो नहीं थे। ये आत्मा के पास तो थे ही नहीं। आत्मा के तो ये आवरण स्वरूप हैं। आत्मा के ये आवरण है। पहला आवरण है आत्मा का सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और दूसरा आवरण है बाह्य शरीर, हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, स्थूल शरीर। तो ये जो हमारे आवरण मात्र हैं, ये कभी भी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी अभिमान का त्याग करने के विषय में भगवान अब यहां 27 से 29वें श्लोक में बता रहे हैं। तो इस संबंध में हमने 27वां श्लोक श्रवण कर लिया था। फिर लास्ट होता है भगवान को अर्पित करना, क्योंकि जब तक भगवान को अर्पित नहीं होगा इस प्रकार का निष्काम कर्म, तब तक इसको कर्मयोग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसीलिए 3रे श्लोक में भगवान बताएंगे कि इसको भगवान को समर्पित करना है। तो वहां पर भगवान ने अपना लिए कहा है कि मुझको समर्पित करिए। अहम शब्द का यूज किया है कि मेरे को ही समर्पित करना है, अर्थात कृष्ण को। ये काम किसको समर्पित करना है? निष्काम कर्म,
कृष्ण को समर्पित करना है। तो 27वें 29वें श्लोक में हम लोग 27वां श्लोक सुन चुके थे, उसकी हमने बड़ी विस्तृत व्याख्या सुनी, श्रवण की, 4 दिन हमें उसमें लगे कि किस प्रकार से जो भगवान बता रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिंगी मन्यते, कि जो स्वयं को कर्ता मानता है वो विमूढ़ है, वो विमूढ़ है, वो अहंकार के द्वारा ग्रसित है। इस प्रकार से जबकि सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा की जा रही हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति का ही गुण है, प्रकृति का जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत्तत्व, महत्तत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। रजोगुणी अहंकार से हमारी 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बनी, तो ये गुण ही हो गए। और तमोगुणी अहंकार से विषय बने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये भी गुण हो गए। तो ये दोनों काम जो है इंद्रियां कर रही हैं, विषयों में भोग कर रही हैं, वो तो प्रकृति कर रही है अपने गुणों के द्वारा, हम तो नहीं कर रहे। हमारी आत्मा तो निर्लिप्त है, हमारी आत्मा इसमें कहां आ गई बीच में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्म जो हैं प्रकृति के द्वारा ही, उनके गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। और अहंकारी व्यक्ति, अहंकार के कारण जो विमूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख है, वो ये समझता है कि मैं करता हूं, और ये मानने के कारण ही उसको संसार के चक्र में आवागमन करना पड़ता है। अब जो लोग विमूढ़ हैं उसके बारे में तो ये बताया, लेकिन जो लोग जानकार हैं वो क्या जानते हैं उसको भी जान ले, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है वही है हमारा उद्देश्य जो तत्वविद लोग जानते हैं, अर्थात जो कर्मयोग का आचरण कर चुके हैं वो क्या जानते हैं, तो वो भी हम आप जान लें। तो 28वें श्लोक में वही बात बता रहे हैं कि जो तत्वविद लोग हैं वो क्या जानते हैं। तो यहां बता रहे हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्वविद लोग क्या जानते हैं, तो भगवान अर्जुन को यहां पर एड्रेस कर रहे हैं महाबाहो। महाबाहो मतलब जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं होने के कारण अर्जुन इस बात को जान सकता है। बड़ी भुजा होने का मतलब है कि उसकी जो बुद्धि है वो विस्तृत है, वो विशाल बुद्धि वाला है, अब वो इस बात को जान सकता है। किस बात को, जो तत्वविद लोग, तत्ववित्तु, तत्व को जानने वाले। तो भगवान बता रहे हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो व्यक्ति गुण कर्म विभागयो, प्राकृत गुण विभाग और कर्म विभाग अलग अलग हैं। ये गुण विभाग और कर्म विभाग को जो व्यक्ति जानते हैं तत्व से, मतलब पूरा का पूरा, कि गुण किस प्रकार से काम करते हैं और कर्म किस प्रकार से होता है, कौन करता है। क्योंकि जब कर्म होता है तो उसकी कोई करने वाला भी तो होगा ना, तो वो सब जानते हैं इस बारे में। तो गुण का विभाग और कर्म का विभाग वो जो जानते हैं, तत्व से जानते हैं, और अर्थात इनको आत्मा से पृथक जानते हैं, क्योंकि इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ना तो गुणों का। ये गुण कैसे है, प्राकृत, प्राकृत का अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न। एक्चुअली तो प्रकृति में 3 गुण के अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रकृति इज कंप्राइजिंग ऑफ ओनली 3 गुणा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों में ही जब भगवान के चिन्मय ईक्षण से क्षोभ पैदा हो जाता है, तब उसमें क्रिया संपादित होने लगती है प्रकृति में, वरना तो प्रकृति निष्क्रिय पड़ी रहती है। जैसे प्रलय काल में जब प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है 1 कल्प के बराबर, तो ब्रह्मा जी का जब 1 दिन पूरा हो जाता है तब प्रलय हो जाती है। दैनंदिन प्रलय बोलते हैं उसको, नैमित्तिक प्रलय। तो वो प्रलय जब होती है तब ये प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है। फिर दोबारा से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब भगवान इस प्रकृति के ऊपर दोबारा ईक्षण करते हैं, तब ये एक्टिवेट होती है। तो इस प्रकार से जो इसको आत्मा से अलग जानता है, गुण अलग हैं और कर्म अलग है। प्रकृति के ही 3 गुण होते हैं और इन गुणों के द्वारा ही कर्म किए जा रहे हैं। तो ये दोनों तत्व जो हैं आत्मा से अलग हो गए, क्योंकि प्रकृति है जड़ और आत्मा है भगवान का अंश। ममैवांशो जीवलोके, इस जीवलोक में जो जीवात्मा है ये मेरा अंश है।
तो जो आत्मा से पृथक जानकर इनका संग नहीं करते, किसका? गुण का और कर्मों का। गुण और कर्मों का संग करने का मतलब ना तो गुणों में आसक्त होते हैं और ना कर्मों में आसक्त होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो निष्पक्ष निरपेक्ष रहते हैं, वो निरपेक्ष रहते हैं, उदासीन रहते हैं। ठीक है, गुण जो काम कर रहे हैं वो गुण अपना काम करें, कर्म अपना काम करें, इंद्रियां अपने काम करें, विषय अपना काम करें, मन अपना काम करे, बुद्धि अपना काम करे, हमें क्या लेना देना, हम तो अलग हैं। वो ये मानता है। और ये अलगाव तब कब आता है? जब वो शरीर तत्व और आत्म तत्व को पृथक पृथक देख लेता है, जब उसके अनुभव में आ जाता है कि हां, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब ये देख लेता है तो वो गुणों का और कर्मों में आसक्त नहीं होता। सज्जते का मतलब आसक्त होना। इति मत्वा, यह मानकर वो न सज्जते, आसक्त नहीं होता। क्या क्या जानकर? गुणा गुणेषु वर्तन्त, कि गुण ही गुणों में, गुणा मतलब बहुवचन है, तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण गुणेषु, गुणेषु माने गुणों में, यहां सप्तमी विभक्ति होने के कारण हो रहा है गुणों में। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वर्तन्त। वर्तन्त का मतलब प्रवृत्त हो रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, यहां पर पहले वाला जो गुणा शब्द है उसका अर्थ है इंद्रियां, और दूसरा जो, क्योंकि वो रजोगुण से उत्पन्न हुई थी, रजोगुणी अहंकार से, और गुणेशु का अर्थ है विषय, तन्मात्रा। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग विषय होता है। जैसे नेत्रों का विषय है रूप, कानों का विषय है शब्द, इसी प्रकार से वायु का विषय है स्पर्श, जीवा का विषय है रसना, रस, और नासिका का विषय है गंध। तो ये जो 5 विषय हैं ये भी तामसिक अहंकार से पैदा हुए हैं। इसीलिए इन 5 विषयों को भी गुण कह दिया और इंद्रियों को भी गुण कह दिया। गुणा गुणेषु वर्तन्त, अर्थात इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं मतलब विचरण कर रही हैं। नेत्र क्या काम करेगा? नेत्र केवल रूप को ग्रहण कर सकता है, नेत्र सुन तो नहीं सकते, जीवा देख तो नहीं सकती, कर्ण रस तो नहीं ले सकते, सूंघ तो नहीं सकते, तो वो तो अपने ही विचरण में काम करेंगे ना, अपने ही विषयों के अंदर विचरण करेंगे, उसी को ग्रहण करेंगे विचरण करके उसमें। तो यहां पर कह रहे हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त। गुणा गुणेषु, इंद्रियों को अपने अपने विषयों में विचरण करने दो, करती हैं तो करने दो, मैं तो अलग हूं। तो ये जान गया है वो तत्वविद व्यक्ति, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं आत्मा एक पृथक वस्तु हूं और किसी घटनावश मैं प्रकृति में आबद्ध हो गया। किसी घटना, कोई कारण रहा है, हमारे बंधने का तो कोई कारण है ना, प्रकृति ने हमको बांध लिया। प्रकृति ने हमको बांध लिया मतलब क्या मतलब हुआ इसका? प्रकृति ने हमको 3 गुणों से बांध लिया, 3 गुणों वाली रस्सी से। रस्सी है रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी, ये 3 गुण हैं, रस्सियां हैं प्रकृति की। इन तीनों गुणों से ही प्रकृति हमको बांधती है इस संसार में। उसके पास और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमको बांधने के लिए, एक रस्सी के अलावा प्रकृति के पास। तो इन तीनों गुणों से, रजोगुणी, सतोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार और रजोगुणी अहंकार, बस। और क्या घटना क्या घटी है? घटनावश क्या है? क्या घटना बद्ध होने का कारण क्या है? वो घटना। और वो घटना कौन सी घटी है? वो घटना है हमारी कृष्ण से विमुखता। हम कृष्ण से विमुख हो गए। जब हमारा प्रकाशन हुआ, जीव जो है, जीव भगवान का अंश है और ये तटस्थ स्थान पर प्रकाशित हुआ, तभी इसको हम बोलते हैं तटस्था शक्ति, जीव शक्ति और तटस्था शक्ति। जब हमने शक्ति तत्व की बात की थी तो हमने इसके बारे में बात की थी बहुत डिटेल में कि शक्ति क्या है भगवान की। शक्ति तत्व जो है, अगर आपको श्रवण करना है तो आप गीता पाठशाला का जो 37वां लेसन है उसको श्रवण कर सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि शक्ति कितनी प्रकार की हैं। तो शक्ति तत्व को जानना इसलिए आवश्यक है, 37वां लेसन है उसका, YouTube पर आप देख सकते हैं गीता पाठशाला के अंदर।
तो इस प्रकार से तटस्थ स्थान पर तटस्थ शक्ति होने के कारण जब जीव प्रकट हुआ तब उसमें भगवान के प्रति विमुखता आ गई, भगवान की ओर उसने देखा नहीं। और हुआ क्या, वो भोगों को भोगने की इच्छा करने लगा कि मैं भोगता हूं। उसकी कुछ कामनाएं थी, इसलिए उसको भोगने की इच्छा हो गई। और भोगों की इच्छा होते ही जो माया जी थी, तो माया ने उसको कैप्चर कर लिया, अपने वश में कर लिया माया ने। इमीडिएट, एक क्षण भी नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि माया ऐसी ही है। कृष्ण बहिर्मुख हुआ वैसे ही कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया दरे। कृष्ण जब बहिर्मुख हो गया तो भोग वांछा की, तो निकटस्थ माया तारे, उसके निकट में माया थी, और झपटिया धरे, उसको झपट लिया। और माया की उपमा कैसे दी गई, पिशाची से। और उसने क्या किया फिर आगे, पिशाची पाइले ये न मति छन्न है, बुद्धि खराब कर दी पिशाची की तरह। जो पिशाच होता है, वो जब किसी मनुष्य के ऊपर आ जाती है, व्यक्ति के ऊपर, तो वो उसकी बुद्धि को छन्न कर देती है, ढक लेती है। छन्न का मतलब ढकना, बुद्धि को नाश नहीं करती है, ढक लेती है। और उसकी जो इच्छा होती है वो उससे कराने लगती है। मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदय, और माया से ग्रस्त हो गया जीव तो उसी प्रकार के उसमें भाव पैदा हो गए कि वो संसार में आसक्त हो जाए। जबकि है क्या वो उसको विस्मृति किस चीज की हुई, वहां पर बता रहे हैं, आमी नित्य कृष्णदास यही कथा भूले, आमी नित्य कृष्णदास यही कथा भूले, माया न फर हैया चिर दिन भूले। आमी नित्य कृष्णदास की, मैं नित्य कृष्णदास हूं, ये भूल गया वो। और फिर चिर दिन मतलब हमेशा ही जो माया उससे कराना चाह रही थी वो काम करने लगा। इस प्रकार से हमारा यही एक कारण है कि हम कृष्ण से विमुख हुए और हमारी भोगने की इच्छा हुई भोग को। तो माया के अंदर में जैसे हम ग्रस्त हो गए, वैसे ही हम लोग जो है ये अभिमान पोषित करने लगे कि मैं करता हूं, जबकि वास्तव में क्या है, गुणा गुणेषु वर्तन्त। प्रकृति के गुण ही अपने आप अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति, उसके गुण और ये कार्य तीनों सभी जड़ हैं। प्रकृति जड़ है, प्रकृति के में जो विकार है उससे महत्त्व आया, महत्त्व से अहंकार, अहंकार फिर रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी, तो ये गुण भी जड़ हुए। और तमोगुणी अहंकार जो है कार्यत्व है, कार्य उसका स्वभाव लक्षण है, तो ये कार्य भी जड़ हुआ। तो प्रकृति भी जड़, गुण भी जड़ और कार्य भी जड़, सभी जड़ हैं। जबकि मैं भगवान का अंश होने के कारण चिन्मय वस्तु हूं, और विपरीत स्वभाव वाली कभी भी वस्तुओं का मिलन नहीं होता। जो विपरीत स्वभाव हैं, जिनके जो विजातीय तत्व हैं, वो कभी भी नहीं मिलते। जिस प्रकार कि पानी के अंदर अगर तेल डाला जाए तो वो तेल उसमें मिलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें ऊपर तैरता रहेगा, क्योंकि वो विपरीत है, मिलके भी पृथक रहते हैं। उसी प्रकार ये जो शरीर और आत्मा है, ये दोनों, शरीर प्रकृति की देन है, तो शरीर और आत्मा ये दोनों मिले हुए तो हैं, लेकिन मिलकर भी पृथक हैं। एक दूसरे से इन दोनों का कोई आपस में सहयोग नहीं है, ना ही एक दूसरे से टचिंग है। आत्मा को आवृत किया हुआ है शरीर ने, उसको छू नहीं सकता है, शरीर छू नहीं सकता है आत्मा को। तो इस श्लोक में 3 बातें समझने की हैं। नंबर 1, गुणों का विभाग क्या है। भगवान ने कहा ना, तत्वितु महाबाहो, वो इस सबको जानता है। क्या गुण का विभाग क्या है, तो गुण का विभाग क्या है इसको जानना पड़ेगा। दूसरा आता है कर्म का विभाग क्या है, ये जानना पड़ेगा। और तीसरा है गुणों का गुणों में बरतना, ये क्या मतलब है। यहां 3 चीजें अगर हम जान जाएंगे तो हम समझ जाएंगे वो बात जो तत्वविद व्यक्ति जानता है। इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको जाने बिना हम अपनी आसक्ति को संसार में खत्म नहीं कर सकते। यही है आसक्ति का कारण, ये जानकारी का ना होना ही हमारा संसार में आसक्ति का कारण है।
और ये मत सोचिए कभी भी कि हमारी अगर संसार में आसक्ति नहीं रही तो हम संसार के कार्य नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत सोच है ये एक भ्रांत धारणा है। संसार में आसक्ति ना होकर संसार के कार्य जितने भली प्रकार किए जा सकते हैं उतना आसक्ति पूर्वक नहीं किए जा सकते। उदाहरण आपके सामने, आपको पता ही है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो कभी ऑपरेशन नहीं करेगा उसका, वो किसी डॉक्टर दूसरे से कराएगा, क्योंकि उसकी बेटे में आसक्ति है। आसक्ति होने के कारण उसको डर है कि उसका हाथ कांप जाएगा, उससे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरे डॉक्टर की उसमें कोई आसक्ति नहीं है, वो उसके लिए एक पेशेंट मात्र है, इसलिए वो अच्छी प्रकार ऑपरेशन कर सकता है। इस ज्वलंत उदाहरण है हमारे साथ, तो भी हम नहीं मानते, तो भी हम सोचते हैं कि अगर हमारे आसक्ति नहीं रही संसार में तो हम लोग कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे, अपने बच्चों का पालन नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल निर्मूल धारणा है। ये आप सब लोग, हम लोग सब लोगों को अनुभव में है ये, लेकिन जानबूझकर भजन ना करने के लिए, भगवान के विषय में जो जिज्ञासा है उसको जानबूझकर दबाने के लिए केवल इस बात को कहा जाता है कि अगर हमने आसक्ति नहीं रही संसार में तो हम अपने बच्चों का पालन कैसे करेंगे, बताइए। ये जब सबको पता है आसक्ति के कारण कोई पालन नहीं हो सकता। एक छोटा सा बच्चा लीजिए, अगर आप एक मां अगर उस बच्चे के हर वक्त आगे पीछे घूमती रहे, आगे पीछे घूमती रहे, तो बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो बच्चा जरा सा गिरेगा तो उसे उठाने के लिए भागेगी, आसक्ति है पूरी उसमें, उसको गिरने नहीं देगी। अब अगर बच्चा गिरेगा नहीं तो चलेगा कैसे? तो उसकी जो एक आसक्ति है वही उस बच्चे की प्रोग्रेस में बाधा बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं ना, जैसे वी हैव टू गिव सम रूम टू द अदर पर्सन फॉर हिज ग्रोथ। गिविंग द रूम का मतलब यही है कि उसमें इतनी अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारी कि हम उसकी प्रोग्रेस में बाधक हो जाएं। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारी आसक्ति के कारण वो कभी अपने उद्देश्य को ही ना प्राप्त कर सके, हम एक उसके लिए एक व्यवधान बन जाएं। ये एक बीमारी है एक प्रकार की, और ये बीमारी का कारण है हमारा भय। जो लोग जितने भयभीत हैं वो लोग उतने ही ज्यादा आसक्त होते हैं। उन्हें डरता है कि कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, ये भय है इसका कारण, और इसीलिए वो लोग ओवर पजेसिव होते हैं। ये आसक्ति जब ज्यादा बढ़ती है तब हम इसको ओवर पजेसिवनेस बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड। तो इस प्रकार से हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब अगर जो तत्वविद लोग हैं वो लोग ये जान गए हैं तो अब हम लोग क्या करें इसमें? तो अब देखिए कि किस प्रकार से भगवत गीता में ये वाला जो श्लोक है ये हमको बहुत गहन चिंतन की ओर ले जा रहा है, बहुत सूक्ष्म विचार की ओर ले जा रहा है ये हमको, और इस पर हमको मनन करना है, हमें इसको श्रवण करना है इसको, कि इसका मतलब क्या है। कर्म की बारीकियों की ओर उनमें प्रवेश करा रहा है, कर्म के अंदर, गुणों के अंदर, कि किस प्रकार से सारी क्रियाएं गुणों से संबंध है। अब इस विभाग को जानने से क्या होगा, हमारे को क्या फायदा होगा? अगर हमने मान लिया जान लिया तो हम तभी तो जाने ना जब हमको कुछ पता लगे हमें लाभ क्या है। तो लाभ ये है इसमें, उदाहरण जैसे समझें कि अगर मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, और बरसात का टाइम है और उसके अंदर जल जो है बहुत तेजी से बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है, तेज प्रवाह है जल का, और हम लोग क्या है किनारे पर खड़े हैं। तो अब किनारे पर खड़े होकर जब हम उसे देखते हैं तो हमें कितना आनंद आता है ना। यहां हम क्या कर रहे हैं, साक्षी भाव से उस जल को बहते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश हमको कोई धक्का दे दे पीछे से और हम उस जल के अंदर गिर जाएंगे तो तब क्या होगा? तब हमारे वो आनंद का क्या हुआ? हम उसमें फंस जाएंगे और वो उसका परिणाम जो है कितना भयानक होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि तुम इस संसार में इसके साक्षी हो जाओ, इसमें आसक्त मत हो।
आसक्ति का मतलब है कि हम डूब गए। जब डूब जाएंगे तो उस आनंद को हम नहीं अनुभव कर सकते। लेकिन अगर हम इससे पृथक हैं तभी हम उसके आनंद का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। संसार से पृथक होकर ही संसार को जाना जा सकता है। जब संसार से पृथक होंगे तभी ये जान पाएंगे कि संसार कैसे चल रहा है। पृथक होने का मतलब है, संसार से पृथक होने का मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाएं। संसार से पृथक होने का मतलब है कि हम इसमें ओवर अटैचमेंट ना हो हमारा इसमें। अगर हमारा अटैचमेंट है बहुत ज्यादा तो हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। जिस चीज में भी हमारा बहुत आसक्ति होती है हम उसको जानना ही नहीं चाहते, जान ही नहीं सकते, जानना नहीं चाहते, जान ही नहीं सकते, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। उस सिस्टम को जानने के लिए उससे थोड़ा सा अलग होके मेंटली साक्षी भाव से उसको देखें, हाउ इट इज ऑपरेटिंग। हम लोग जो हैं सब्जेक्टिव हो जाएं, ऑब्जेक्टिव हैं अभी हम लोग। वी आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड बट वी वॉन्ट टू हैव ए सब्जेक्टिव अप्रोच टू द वर्ल्ड। तो बिकमिंग ए सब्जेक्ट will always disassociate us from the object so that we can understand the functioning of the object. संसार की क्रिया को समझने के लिए तो भगवान हमसे यही कह रहे हैं कि तुम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करो और बुद्धिमान बनो और तत्वों को पहचानो कि प्रकृति की सारी क्रियाएं जो समष्टिगत हैं, जो व्यष्टिगत हैं, वो कैसे हो रही हैं। और जब ये समझ जाओगे तुम तो इसमें तुम्हारी आसक्ति अपने आप से कम हो जाएगी। समझने मात्र से आसक्ति कम कैसे होगी? देखिए, हमने अभी श्रवण किया था कि हमारी बुद्धि कहां से उत्पन्न हुई है? रजोगुणी अहंकार से। और रजोगुणी अहंकार का अर्थ है रजोगुण का लक्षण है चिपकना, रंजित करना, किसी भी वस्तु को अपने रंग में रंग देना। तो हमारी बुद्धि जो है इस समय संसार के रंग में रंगी हुई है। अगर हम अपनी बुद्धि को वहां से निकाल लें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, तभी हम उस संसार को, चक्र को समझ पाएंगे। संसार को समझने के लिए संसार के चक्र से थोड़ा निकलना पड़ेगा। अब हमने मान लीजिए कुछ थोड़ी देर के लिए बुद्धि को निकाला अपनी संसार से, अर्थात थोड़ी देर को बुद्धि निकालने का मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए हम लोग श्रवण किया, हरि कथा श्रवण की, तो उस समय हमारे मन में संसार नहीं है। अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इस आधे घंटे के लिए मान लीजिए संसार तिरोहित हो गया, ठीक है ना, वी आर डेडिकेटेड। तो अगर हम इस प्रकार से निरंतर श्रवण कर रहे हैं तो उतने समय तक हमारी बुद्धि में संसार नहीं रहा। अब जितनी देर तक बुद्धि में संसार नहीं रहा उतनी देर में हम जितना भी संसार को समझ पाए, और संसार को समझने के बाद संसार से आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि समझने की क्रिया भी बुद्धि में हो रही है और आसक्ति की क्रिया भी बुद्धि में हो रही है। ये दोनों क्रियाएं बुद्धि में ही हो रही हैं संपादित। बुद्धि स्वभावतः आसक्ति दोष है उसका, बुद्धि लिप्त होती है। भगवान 5वें अध्याय में अभी बताएंगे कि किस प्रकार से बुद्धि को लिप्त नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि एक कमल का पत्ता कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वो उससे अलग रहता है, उसी प्रकार से हमको अपनी बुद्धि को लिप्त नहीं करना चाहिए। बुद्धि ही लिप्त होती है हमारी, आसक्त हो जाती है बुद्धि। 18वें अध्याय में भी फिर वही बात बताई है भगवान ने, जो हमने पहले एक बार श्रवण भी की थी। यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये भी एक माइलस्टोन बनेगा हमारा। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं श्लोक, ये इतने महत्वपूर्ण है कि बार बार इनके रेफरेंसेज आएंगे, बार बार आएंगे इनके। यहां क्या है? यस्य नाहम कृतो भावो, जिसके अंदर अहंकृत भाव नहीं है, अर्थात जिसमें अहम बुद्धि नहीं है, अर्थात जो अपने को कर्ता नहीं मानता। तो फिर वो क्या मानता है? कुछ तो मानेगा ना। हाँ, वो मानता है, वो अपने को निमित्त मानता है, वो अपने को सब कार्यों का निमित्त मानता है। निमित्त का अर्थ है प्रयोज्य कर्ता,
और कर्ता का अर्थ है प्रयोजक कर्ता। यही आज्ञा भगवान ने दी थी अर्जुन को कि सारे के सारे कार्य तो मैं कर रहा हूं, तू तो कभी कुछ करता नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं है, और सारे के सारे जितने लोग हैं ये तू सोच रहा है कि सारे तू मार देगा इनको, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैंने इनको पहले से ही मार रखा है, मैंने इनको पहले से मार रखा है, इसलिए तुमको क्या करना है कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयाएवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान ने अर्जुन से कहा है ये बात, देखिए, तू उठ जा, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ। दूसरे अध्याय में भी वही कहा था भगवान ने कि तू उठ जा, लेकिन उठे नहीं थे तब अर्जुन। यहां पर कह रहे हैं तू उठकर क्या कर, यशो लभस्व, यश को प्राप्त कर। कैसे? जित्वा शत्रुन, अपने शत्रुओं को जीत ले, और भुक्ष्व राज्यम समृद्धम, धन धान्य से पूर्ण राज्य को भोग। भगवान देखिए खुद कह रहे हैं कि भोग, यहां भगवान कह रहे हैं मया एवेते निहता पूर्व में वे, क्योंकि ये सारे के सारे शूरवीर मैंने पहले ही मार दिए हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। निमित्त मात्र का मतलब है तू प्रयोज्य करता बन जा। जैसे मैं तुझे प्रेरणा करता हूं वैसा कर। करता तो मैं ही हूं एक्चुअल में, क्योंकि मैंने मारे हैं सबको, मेरे द्वारा मारे गए हैं। भगवान कह रहे हैं मया एव एते, एते माने ये सब के सब, एव माने ये सारे के सारे ही, निश्चित रूप से, मया माने मेरे द्वारा, निहता माने हत्या कर दी गई है इनकी, मेरी, मैंने इनको मार दिया है। पूर्वमेव, पूर्वमेव मतलब पहले ही मार दिया है। अभी ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं लेकिन है नहीं, ये सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, ये प्रतीत हो रहे हैं, यही माया है। इस प्रकार से निमित्त मात्र बनने के लिए भगवान कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम अगले सत्र में अगला श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।